तो गाइस सुबह उठ के मैं हो गया था अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी। मैंने सोचा आज फॉर्मल पहनते हैं, तो देखो मैं फॉर्मल में कैसा लग रहा हूँ। उसके बाद मैं बैठ गया कैब में, और कैब में आज मुझे बहुत ही ट्रैफिक मिला, ऑलमोस्ट 7:50। तो मुझे आज यहीं पे हो गए थे सैनिक कॉलोनी पे ही, और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था। पता नहीं किस बात का ट्रैफिक था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। बट हम धीरे धीरे स्लोली चल रहे थे। चलते चलते हम फाइनली पहुँच गए हनुमान मंदिर, और हमने बजरंगबली को जय श्री राम बोलकर आगे बढ़ा। आगे बढ़ते सार ही हमने देखा कि नज़ारा आज बहुत ही अच्छा हो रखा था। मौसम बिल्कुल खुला हुआ था, रास्ते में बड़ी अच्छी हमें ठंडी हवा लग रही थी, हल्की हल्की धूप भी निकली हुई थी। मौसम बिल्कुल खुला हुआ था आज का। आप देख ही सकते हो कि कितना अच्छा मौसम हो रहा था आज जाते हुए। और फिर मैं ऑफ़िस पहुंच गया। ऑफ़िस पहुंचने के लिए मैंने एस्केलेटर करके मैंने ब्रिज क्रॉस करा, और आप देख ही सकते हो आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। बट गुड़गांव में हल्के हल्के बादल हो रहे थे, और हवा में नमी थी, बट काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, हल्की धूप भी निकल रही थी। फिर मैं ऑफिस से जब घर के लिए निकला तो देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा था। पूरे बिल्डिंग को, डीएलएफ को बादलों ने घेर लिया था बहुत ही अच्छे तरीके से। एकदम बिल्डिंग फाड़ू बादल हो रहे थे, ज़बरदस्त बादल थे। और मुझे लगा अगर मैं फटाफट नहीं निकला तो आज मैं बहुत ज़्यादा जाम में फंस जाऊँगा। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिला मुझे आज जाते हुए। ये देखो आप देख ही सकते हो मेरे ऑफ़िस के बाहर कितना ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा था, क्योंकि सब के सब ऑफिस के से घर के लिए निकल गए थे मौसम को देखते हुए, क्योंकि बादल बहुत ही ज़्यादा थे। चारों तरफ से डीएलएफ को बादलों ने घेर लिया था। और फिर मैं अपने कैब में बैठा। कैब वाले भाई ने आज थोड़ी सी चालाकी चली, अपना एसी का बचा रहा था, अपना पेट्रोल बचा रहा था इसको थोड़ा सा ऊपर करके। बट चलो कोई बात नहीं, फिर भी मौसम बहुत ठंडा था। घर पहुंच के मैं अपने शूज़ बार के स्लीपर्स पहने, और मैं चला गया ऊपर। और ऊपर पहुँचते फिर मैंने कहा चलो बाहर से कुछ और बनाते हैं, तो मैं बाहर चला गया सामान लेने के लिए, और ये मैंने अपना सामान ले लिया। आज छोटा भाई हमारा कुछ बनाने वाला था। फिर मैंने अपने घर का गेट खोला। गेट खोलते फिर मैंने ऊपर कुंडा लगाया वापस ऊपर जाने के लिए, ताकि चोर चढ़ के हमारे घर ना घुस जाए। मजाक कर रहा हूँ, हमारे घर में चोर चढ़ के नहीं आते। हमारी कॉलोनी में हमारा एरिया बहुत ही अच्छा है, बहुत ही साफ़ सुथरा है, और इन सब चीज़ों से कोसों दूर है। फिर मैं धीरे धीरे ऊपर गया, छोटा सरप्राइज़ दूंगा, तो मुझे ही सरप्राइज़ मिला। देखो गाइस क्या सरप्राइज़ मिला कि केशव ऑलरेडी कुछ बनाने की तैयारी में लगा हुआ था। बट मैं बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया जब मैंने बाल्टी देखी। मैंने बाल्टी में क्या बना रहा है, बाल्टी में बर्फ़ डाल रहा था, बर्फ़ को पिघलाने की कोशिश कर रहा था। और साथ में इसने ग्राइंडर रखा हुआ था, और मुझसे मंगाया था इसने हेल्पलेस सिरप, चॉकलेट फ्लेवर, पता नहीं किस लिए मंगाया था। और उसके बाद और एक मंगाई थी उसने मुझसे दूध की थैली। जब मैंने ये कटोरी देखी तब मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है क्या बना हुआ था। तो केशव ने ऑलरेडी कॉफ़ी पाउडर बाहर निकाल रखा था। उसके बाद केशव ने दूध की थैली खोली, और मुझे लगता है आज ये बाल्टी भर के एक आधे लीटर दूध की थैली से पता नहीं कितनी बाल्टी बनाएगा, क्या सोच के चल रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर इसने धीरे धीरे दोनों से बर्फ़ निकाली, तो पिघल चुकी थी। उसके बाद इसने दूध की थैली खोल के ग्राइंडर में डाली मिक्स करने के लिए। दूध काफ़ी अच्छे से इसने मिक्स करने की कोशिश करी थी, पूरी थैली डाल दी थी। ऑलमोस्ट आधा लीटर की थैली थी, आधी की भी कहाँ, मेरे ख्याल से शायद 400 ml ही आता है इसमें। आधा लीटर भी आजकल पूरा नहीं आता, बस लिखा होता है कि आधा लीटर के, बट होता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि ये आधा लीटर इसमें होता है या 400 ml ही होता है। भाई ने वहीं की वहीं थैली रख दी, कह रहा अपना काम यहाँ हो गया। उसके बाद इसने बाल्टी में से बर्फ़ निकाली। बर्फ़ निकाल के देख रहे हो गाइस, इसको तोड़ने की कोशिश करी, और तोड़ने की कोशिश भी करी तो किससे, बेलन से। थोड़ा सा शॉकिंग था। मैंने कहा भाई बेलन से क्यों तोड़ रहा है, कह रहा भाई इसी से बर्फ़ टूटती है। हाँ चलो भाई ठीक है, तू बना रहा है, आज तेरा रात चल रहा है, तुझे ठीक लगे वैसे कर ले। फिर इसने बर्फ़ के कुछ पीसीस डालने की कोशिश करी ग्राइंडर में, बट वो भी छोटे नहीं हुए थे, तो उसने दोबारा वैसे छोटे करने की कोशिश करी। फिर बाल्टी से बर्फ़ निकाली, और छोटे छोटे जो पीस थे उसको बेलन से तोड़ के, ये जो छोटे छोटे साबुत से बचे हुए थे जो जिसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, वो वापस ने ग्राइंडर में डाल दिया। उसके बाद भाई ने कटोरी से लेके कॉफ़ी पाउडर जितना भी था वो सारा का सारा डाल दिया, बट वो आई थिंक उसमें शायद थोड़ा सा पानी चला गया था, तो वो जम गया। फिर भाई ने अपने किचन से चम्मच निकाला, स्पून निकाला, और फिर धीरे धीरे करके वो सारा का सारा कॉफ़ी पाउडर जो है वो ग्राइंडर में डाल दिया मिक्स करने के लिए। बट पता नहीं इसको इतना टाइम क्यों लग रहा था, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही जम गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे करके भाई ने अच्छे से कॉफ़ी पाउडर एकदम कटोरी से अच्छे से साफ़ करके, कह रहा भाई बड़ा महंगा है, इसको ऐसे वेस्ट नहीं होने दूँगा। फिर करने के बाद फिर इसने हर्षले का सिरप जो मुझसे मंगाया था चॉकलेट फ्लेवर, वो नहीं डाला, वो भी साबुत का साबुत पड़ा हुआ है। फिर से एक दूसरा निकाला। मैंने कहा जब ऑलरेडी तेरे पास है ही तो फिर दूसरा निकालने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो देखते हैं आगे इसने क्या सोचा। उसके बाद इसने इसको ग्राइंडर को ढक्कन बंद करके ग्राइंडर मिक्सर पे लगाया, और इसको चालू कर दिया, और आवाज़ बहुत ही गर्र 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 करके आ रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी आवाज़।
वैसे तो अब तक ग्राइंडर ने अपना काम कर दिया था, मिक्सर ने भी अपना काम कर दिया था, पता नहीं क्यों इतनी देर तेज चला रहा था, बट चलो ठीक है, कुछ सोच के कर रहा होगा। फिर भाई ने किचन से निकाला डिब्बा, मैंने कहा भाई इसमें क्या डाल रहा है, कह रहा शुगर। इसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही बनाने वाला है, और मुझे भी लगा कि भाई पता नहीं क्या ही बनाने वाला है। फिर इसने थोड़ी सी डाली उसमें चीनी, फिर दोबारा किया ढक्कन क्लोज, और फिर दोबारा इसने चालू कर दी मशीन। मैंने कहा भाई बस कर, बहुत है, इतना ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, सब कुछ हो गया वगैरह। नहीं भाई ज़्यादा ग्राइंड करूँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब मैंने भी कहा चलो भाई ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे, आज तेरा तू बना रहा है तो जो तुझे ठीक लगे वैसे कर। फिर भाई ने फाइनली जो मैं पैकेट लेके आया हुआ था वो खोला, खोलने के बाद वो दोबारा ही इसमें डाला। मैंने कहा भाई क्या टेस्ट, एकदम कड़वा कड़वा हो जाएगा। कहता है तू देख तो सही कितना मज़ा आने वाला। मैंने चल भाई ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे। फिर दोबारा भाई ने ग्राइंडर चालू किया, जिससे फिर मैंने कहा भाई आज तो लगता है कुछ ना कुछ बड़ा करके ही मानेगा, कुछ बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनाने वाला है। तो फाइनली बना लिया था। फिर भाई ने अपने गिलास निकाले, गिलास तो आप देख के समझ ही गए होंगे कौन से गिलास है। मैं तो खुद हैरान था, मैंने कहा भाई इस गिलास में पियेंगे वो भी कॉफ़ी। बट चलो देखते हैं, ठीक है, अब जो गिलास निकाले कह रहा भाई एक डबल मज़े लिए जाएंगे आज। मैंने कहा ठीक है। फिर भाई ने मुझे पिलाया कॉफ़ी कौन से गिलास का गिलास, जो कि दिखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा था, स्वाद भी काफ़ी अच्छी बनी थी। मैंने कहा भाई जा कैसे बनी, कह रहा भाई मैं बनाऊंगा तो ऐसे ही बनेगी। चलो भाई ठीक है। फिर मैंने पिया और मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। तो गाइज़ मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़ गाइज़। ओके, मिलते हैं फिर कल अगले व्लॉग के साथ जल्दी ही। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।